हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे ट्रेडोलॉजी.com में निकाली गई है। ट्रेडोलॉजी.com ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल काउंसिल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ट्रेडोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि आप सभी कैंडिडेट्स को पता हो कि आप लोग कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। ट्रेडोलॉजी एक लीडिंग डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो कि अपने आप में वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म डिजाइन करा था ताकि ग्लोबली तौर पे बायर्स और सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपस में ट्रेड कर पाए। ट्रेडोलॉजी ग्लोबली तौर पे बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि पर्टिकुलरली एग्री कमोडिटी मार्केट में डील करता है और ये कंपनी ट्रेडोलॉजी फाउंड हुई थी 2015 यानी 2015 में और ट्रेडोलॉजी को फाउंड करा था मोहित अग्रवाल ने। ट्रेडोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसका सर्विंग मार्केट इंडिया ही है, ये हमारा ट्रेडोलॉजी मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह अपने मार्केट को सर्व कर रहा है। और ट्रेडोलॉजी का विजन है कि ये ग्लोबली तौर पे ट्रेड कंडक्ट करा पाए डिजिटल इनोवेशन के थ्रू ताकि ट्रांसपेरेंट ये सब कुछ हो पाए और एफिशिएंट वे में हो पाए और एक्सेसिबल हो पाए ताकि हर बायर और हर सेलर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने बाइंग और परचेजिंग कर पाए। तो आई होप आप सभी कैंडिडेट्स को कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। बाकी आप एक बार खुद से भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी के बारे में थोड़ा खुद से भी रिसर्च करिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाता है एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, तो आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू जो आपका फर्स्ट फेज ऑफ इंटरव्यू होगा उसमें आपसे बेसिकली आपके इंट्रो के अलावा कंपनी के बारे में जरूर पूछते हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में खुद से पता होता है तो वो लोग आपको एक जेन्युइन कैंडिडेट के तौर पे कंसिडर करते हैं कि आपने कंपनी के बारे में पढ़कर ही कंपनी में अप्लाई करा है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ट्रेडोलॉजी हमें जो डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रही है वो हमें लीगल काउंसिल की कर रही है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल काउंसिल के लिए निकाली गई है वो हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है और ये जो आपकी जॉब है ये आपकी फुल टाइम जॉब है, जैसे कि आपके सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक एक नॉर्मल जॉब होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी जॉब लोकेशन कहाँ होने वाली है। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपकी जॉब लोकेशन सेक्टर 62 नोएडा यूपी में होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लीगल काउंसिल के तौर पे लीगल डिपार्टमेंट के लिए हायर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है यानी कि एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपसे इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस भी डिमांड करा है, यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट रूम्स में 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको काफी
कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज जो पहले बताई हैं उनमें आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग और आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग पूरी क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो बाकी आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपका कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है कंपनी उस कैंडिडेट को सबसे पहले एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा कॉल आता है। उस पहले कॉल में ही वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेते हैं जिसमें आपसे नॉर्मली आपका इंट्रो पूछा जाता है जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद आपका कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि आपने कंपनी के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं। अगर आपको नहीं पता होता तो उससे सिर्फ ये होता है कि आपको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता। अदरवाइज एचआर आपको, अगर आप उस जवाब को हाँ में देते हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होता है। अगर आप उस आंसर को नो में देते हैं तो एचआर खुद अपनी कंपनी के बारे में आपको कॉल पे ही एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपसे वो आपके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन पूछेगा, जैसे अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप कौन से मेजरली केसेस डील करते हैं, और आपसे आपके करंट सीटीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद आपसे आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछेगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रेडोलॉजी एज अ लीगल काउंसिल के तौर पे ऑफर करे। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू एचआर के साथ अच्छा गया होता है तो उसके बाद आपके रेज्यूमे को और आपके कैंडिडेचर को लीगल टीम के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर आपको जो सेकंड कॉल आएगा वो आपको आपके ऑपरेशंस यानी लीगल टीम के द्वारा आएगा। लीगल टीम आपसे लीगल के ऊपर ही, लॉ के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका वो भी इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको फाइनली आपका एक और फेज ऑफ इंटरव्यू होता है जिसमें आप जिस भी टीम के या फिर जिस भी मैनेजर के अंडर में अपॉइंट किए जा रहे होते हैं वो आपका फाइनल स्टेज का इंटरव्यू लेता है। तो यही प्रोसेस होता है। कुछ कुछ कंपनीज में ये प्रोसेस वेरी करता है लेकिन जनरली कॉर्पोरेट कल्चर में यही एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है कि कंपनीज कभी भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अगर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करती है तो कभी भी आप लोगों को रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है अनटिल एंड अनलेस उन्होंने अपना पोस्ट naukri.com पे करा हो या फिर उन्होंने अपना पोस्ट लिंक्डइन में करा हो, क्योंकि आपको naukri.com पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, इसलिए वहां पे कंपनीज अपने रेम्यूनरेशन यानी सैलरी को मेंशन करती है। तो इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सैलरी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जैसा कि अभी आपके वीडियो के स्क्रीन पे आ रहा है। आपको यहाँ पे टॉप पे जो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पर सारी अपनी बेसिक डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। इन केस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी को कवर करा है वीडियो के थ्रू। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपसे कोई भी वैकेंसी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो तो आप लोग लास्ट 20 डेज के वीडियोस को जरूर देखिएगा। लगभग हर कैंडिडेट उन वैकेंसीज में कवर होता है। तो आप लोग एक बार वीडियोस को जरूर देख लेगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रेलेवेंट है आप लोग उस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपकी कोई क्वेरी होगी उन अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप लोगों को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।